बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। चांद जैसी बहू जो शादी के कुछ अरसे बाद जिसे ग्रहण लग जाता है, एक तो अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के एक नए घराने में आती है। नए घराने में आने के बाद नए निज़ाम में आती है और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों को वो देखती है और उसे ये नहीं समझ आ पाती कि ये मेरे अपने हैं कि नहीं। बज़ाहिर उसे यही कहा जाता है कि जिस तरह तुम अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आई हो, ये समझो ये भी तुम्हारे माँ बाप का घर है, हर चीज़ ही तुम्हारी है और हम भी तुम्हारे हैं। बज़ाहिर तो सभी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन किस तरह पता चले कि जो बंदा ये बात कह रहा है आया वो सही बात कह रहा है कि सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है कि ये बंदा मेरा अपना भी है कि नहीं। ज़्यादातर तो वक्त बहू का सास के साथ ही गुजरना होता है। शोहर तो काम पे चला गया, वो सुबह निकला और 8-10 घंटे के बाद आया। वक्त तो सारा दिन उसका सास के साथ ही गुजरना होता है। अब ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर बिला वजह छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे के जो है ना इस रूज पे लेके जाया जाता है कि सास ये तस्लीम करवाने पे रहती है कि मैं सच्ची हूँ और बहू ये तस्लीम करवाने पे रहती है कि मैं सच्ची हूँ, और एक अच्छे खासे घर के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। अब रही बात ऐसी कि बहू को कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ मेरी सास मुखलस है कि नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा और सादा सा तरीका है। जिस भी बहू की सास अपने बहन भाइयों के साथ और उनके सामने अगर तो अपने बहू की इज़्ज़त रख रही है, उसके घर कोई भी मेहमान आता है उनके सामने अपने बहू की इज़्ज़त रख रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई चाहती है कि हमारे घर का मजाक ना बने। अगर तो वो उन मामलात में अजीबोगरीब किस्म की नुक्ताचीनी कर रही है, तो फिर इसका मतलब यही है कि उसके दिल में है जो कि कुछ ना कुछ ऐसा कि उसकी नज़र में जो है ना ये कंसेप्ट चल रहा है कि मैं अपनी बहू को ना अपने रिश्तेदारों में भी बता सकूं कि वो किस काबिल है और उसको शर्मिंदा करवा सकूं। ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। अब सास जो है वो एक ज़िद पकड़ लेती है कि जो मैं हूँ मैं ही ठीक हूँ, और बहू बेचारी अभी तो शादी को कुछ अर्सा हुआ होता है और उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने अपने घर को किस तरह लेके चलना है, मेरे शोहर की तबीयत कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसका मूड किन बातों पे ख़राब होता है, किन पे नहीं होता। अभी तो वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही होती है। इसके साथ साथ नंदों का रवैया भी उसे समझना पड़ता है, इसके साथ साथ उसको सास का भी रवैया समझना पड़ता है। यानी कि उसको एक ज़हनी मरीज़ बना दिया जाता है, हर तरफ से प्रेशर डाल के कि फ़लाँ उसको भी अहमियत देनी है, ये रिश्ता इसको भी अहमियत देनी है, तुमने अपने खामंद को भी अहमियत देनी है, और सारा कुछ प्रेशर डाल के जब वो किसी बात पे बोलने लगती है तो कह दिया जाता है कि ये बदतमीज़ है। वो बदतमीज़ कैसे होगी जब आप खुद अपने आप को उस जगह पे ला के रखें जहां आपको हर तरफ से प्रेशराइज़ किया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि तुम एक रूटीन के मुताबिक बात करो या रूटीन के मुताबिक अपना बिहेवियर शो करो, तो वो कैसे, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान दूसरे इंसान को नीचा करने की कोशिश करता है, वो अपना बड़ापन दूसरे इंसान पे जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये हर जगह पे तो नहीं चलना चाहिए। जिस जगह पे अपने घराने हों, अपने रिश्ते हों, अपना घर-बार हो, उस जगह पे तो ऐसी बातें नहीं ना चलनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारे माशरे में ये चीज़ इतनी की इन है, इस कदर इसने जगह ले ली हुई है कि सास और बहू का जहाँ भी नाम आता है ये ऐसे जैसे कोई विलन और हीरो के बारे में डिस्कस होना शुरू होने लगा है। एक ऐसी हाइपर क्रिएट की गई है कि कोई भी बंदा जो है ना इस बात को सुनता है तो वो कहता है चलो जी, कुछ लोग सास को गलत कह रहे होते हैं, कुछ लोग बहू को गलत कह रहे होते हैं, दुनिया तमाशा देखती है, हंसती है और चली जाती है, रहना तो इन दोनों ने एक साथ ही होता है।
اگر دونوں ہی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ساس بھی یہ چیز سوچے کہ میری بیٹی اگر یہ حرکت کرتی تو میں نے اسے معاف کرنا تھا نا، چلو بہو سے ہوگی، اور